हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। देन आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो बात करते हैं आज के टॉपिक पर। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, हम इस टाइम MIT के सेकेंड ईयर का हम लोग इस टाइम आईडी के फर्स्ट ईयर का 4th पेपर कवर कर रहे हैं। तो 4th पेपर में हमारा 3 यूनिट चल रहा है। तो 3 यूनिट में हम लोग 3.1 एंड 3.2 ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे 3.3 के 3 में है लर्निंग स्टाइल्स एंड टाइप्स ऑफ लर्नर्स। किस प्रकार से अधिगम के क्या प्रकार हैं और किस प्रकार और जो लर्नर्स होते हैं, जो अध्यापन जो चीज़ें ग्रहण करते हैं, उनके किस तरह से टाइप होते हैं। तो हम इसके बारे में आज बात करते हैं। जिस तरह से 3.3 में हमने पढ़ा था लर्निंग स्टाइल एंड टाइप ऑफ लर्नर्स, मतलब कि जो सीखने की शैली, स्टाइल और आपके शिक्षार्थी कितने प्रकार के होते हैं। तो एक एक करके बात करते हैं। तो मनोवैज्ञानिकों और शिक्षकों ने सीखने के कई सिद्धांत विकसित किए हैं और सीखने की शैलियों की एक सारणी की पहचान की है। कुछ सीखने की शैली के सिद्धांत उन संवेदी मार्गों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिनका उपयोग छात्र सीखने के लिए करते हैं। अन्य सिद्धांत भौतिक वातावरण पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिसमें सीखना होता है, और वह भी अन्य लोग सामाजिक संपर्क पर ज़्यादा जोर देते हैं। हर किसी के अपने जो सीखने का स्टाइल होता है वो अलग होता है, इंडिविजुअल होता है, क्योंकि हर किसी की अपनी पर्सनैलिटीज़ अलग होती हैं। तो यहाँ बात करें, जबकि यह खंड सीखने की शैली की कुछ विशेषताओं पर प्रकाश डालता है। यह समझने पर जोर दिया जाता है कि व्यक्तिगत अंतर प्राथमिक सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यहाँ ये बात कर रखें, व्यक्तिगत अंतर इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती हैं और हर किसी के अपने सीखने के अलग एबिलिटी होती है, जिसके आधार पर इंसान अपनी चीज़ों को लर्न करता है। आपके सीखने में विभिन्न जोड़ने से और छात्रों की सीखने की शैली में बदलाव आएगा और शिक्षण को और रोमांचित बना दिया जाएगा। जैसे हमें पता है कि कौन सा लर्नर किस प्रकार के स्टाइल से चीज़ों को लर्न करता है। अगर हम उसके सामने वही चीज़ें प्रेजेंट करेंगे तो वो और इंटरेस्ट के साथ चीज़ों को लर्न करना स्टार्ट कर देगा। तो फर्स्ट आपको यहाँ पर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है देखकर सीखने वाले, मतलब विजुअल लर्नर्स। दृश्य शिक्षार्थियों को अवधारणा को देखने की आवश्यकता होती है। जो ऐसे प्रकार के लर्नर्स होते हैं जिनको देखकर सीखने की आवश्यकता होती है, तो वो क्या होते हैं, उन्हें हम विजुअल या देखकर सीखने वाले लर्नर्स बोलते हैं। देखने की आवश्यकता होती है शिक्षार्थियों के लिए। विचार को देखने का एक तरीका विजुअलाइजेशन के माध्यम से होता है। जो भी चीज़ हम बच्चों को करा रहे हैं, जो भी विचार है, उसको हम बच्चों को विजुअली रूप में उसके सामने प्रेजेंट कर सकें। ओवरहेड पारदर्शिता या बोर्ड का उपयोग करके बुनियादी अवधारणाओं पर चर्चा करें कि जो भी आप चीज़ों को डिस्कस कर रहे हो उसको साथ साथ नोट डाउन भी करो। ऐसे बच्चों के लिए जो कौन से लर्नर होते हैं, विजुअल लर्नर्स होते हैं। इसके अलावा पारदर्शिता या बोर्ड पर वर्णनात्मक वाक्यांश या विचार लिखने से पहले छात्रों के एक मानसिक चित्र बनाने के लिए कहें कि जो भी आप बच्चे के लिए क्या है चीज़ों को कर रहे हो बोर्ड पर, बच्चे के ट्रांसपेरेंसी के लिए, जिस चीज़ को एक्सप्लेनेशन करने के लिए, उसके जो वाक्य हैं उसके विचार करने के लिए, आप उससे पहले बच्चों के माइंड में जो भी चीज़ें चल रही हैं उससे रिलेटेड जो भी डायग्राम है वो बनाने के लिए आप बच्चों से बोल सकते हैं। आगे देखें, दृश्य विद्यार्थियों के लिए दृश्य एड्स विशेष रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसे छात्र जो विजुअल लर्नर्स होते हैं, उन छात्रों के लिए क्या होता है, उन छात्रों के लिए विजुअल एड्स आवश्यक होते हैं। आज की पाठ्य पुस्तकें छवियों से भरी हुई हैं। कुछ छात्रों के लिए ये चित्र सीखने की कुंजी है। जैसे हम लोग बुक्स देखते हैं तो उसमें विभिन्न प्रकार के डायग्राम भी देखने को मिलते हैं। जो विजुअल लर्नर्स होते हैं वो क्या है, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। दूसरों के लिए सुदृढ़ीकरण प्रयास करते हैं। पुस्तकालय में दृश्य छवियों के अलावा ओवरहेड पारदर्शिता, वीडियो टैब, स्लाइड और प्रस्तुतिकृत ग्राफ सभी का उपयोग छात्रों को अवधारणाओं और कौशलों का कल्पना करने में मदद करने के लिए किया जाता है। कि हम लोग बुक्स का यूज़ तो कर रहे हैं, उसके अलावा भी हम वीडियो टैप रिकॉर्डर, स्लाइड्स, जो भी चीज़ें प्रस्तुत की जा सकती हैं, ग्राफ्स आदि का यूज़ करके ऐसे बच्चों को कुछ चीज़ों को लर्न करने के लिए हम हेल्प कर सकते हैं। समृद्ध मल्टीमीडिया घटकों वाली वेबसाइटों का उपयोग प्रतिक्रियाओं का प्रदर्शित करके या अवधारणाओं का पता लगाने के लिए भी प्रभावी ढंग से किया जाता है। कि जो हम लोग क्या है ऑनलाइन चीज़ों को सर्च करके उस सब का यूज़ करके बच्चे उस चीज़ के कॉन्सेप्ट को, चीज़ों के बारे में उसको लर्न कर सकते हैं। सेकंड बात करें, अभी हमने विजुअल लर्नर्स के बारे में बात की, अब हम बात करेंगे ऑडिटरी लर्नर्स के, मतलब श्रवण शिक्षार्थी। श्रवण शिक्षार्थी सर्वोत्तम उच्च सुनवाई सीखते हैं। जो मतलब कुछ बच्चे भी हमने पहले बात की थी ऑडिटरी लर्नर की, तो वो लोग
देखकर सीखते थे। जो हमारे ऑडिटरी लर्नर्स होते हैं वो सुनकर सीखते हैं। श्रवण शिक्षार्थी जो पाठ्य पुस्तक का पाठ पढ़ते हैं, प्रमुख विचारों के बोले गए सुधरती ग्रंथ लाभान्वित होते हैं। कि जो भी चीज़ें आप क्या है पाठ को चैप्टर को आप पाठ पढ़ते हो, उसमें जो भी आपके विचार होते हैं, अगर वो बच्चे को बोलेंगे तो वो बच्चे के लिए ज़्यादा लाभान्वित होंगे। अन्य शिक्षकों, अतिथियों, वक्ताओं और परिवार के सदस्यों को अपना कक्षा को संबोधित करने के लिए कहने पर विचार करेंगे। अगर आपको पता है कि आप बच्चों को क्लासरूम में इस तरह से आइडेंटिफाई करें कि बच्चा किस प्रकार से चीज़ों को लर्न करता है। छात्रों से चर्चा गतिविधि के भाग के रूप में अपने पठन को संक्षेप में प्रस्तुत करने के लिए करें। इस तरह की एक्टिविटीज़ कंडक्ट करें कि वहाँ पे क्या है चर्चा हो टॉपिक के बारे में। पहले असाइनमेंट के निर्देशों को जोर से पढ़ें। जो भी आप बच्चे को काम कराने जा रहे हो उस चीज़ को साथ में क्या है जोर से उसके निर्देश इंस्ट्रक्शन बोलते रहो। और श्रवण शिक्षार्थियों को नई प्रक्रिया में शामिल करने को बताना सुनिश्चित करें। मतलब आप बेसिकली जो भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हो उसको वर्बली भी एक्सप्लेन करते जाएं। स्पेलिंग के बाद तैयार की गई शब्दावली गतिविधि विकसित करें। इस प्रकार की गतिविधि सामाजिक संपर्क, प्रतिस्पर्धा और आंदोलन के अतिरिक्त लाभ प्रदान करती है। जो भी आपने जो एक्टिविटी तैयार की है उसको शब्दावली गतिविधि में विकसित करें चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए। इससे बच्चे का सोशल इंटरेक्शन भी क्या होता है, अच्छा होता है। आगे बात करें क्या लिखा हुआ है कि कुंजी अवधारणा समझ को संक्षेप में प्रस्तुत करने, सुदृढ़ करने में सहायता के लिए छात्र मौखिक प्रस्तुति का उपयोग करें। जो भी चीज़ें हैं बुक्स में है ना, अवधारणा जो कॉन्सेप्ट है उसको बच्चे के साथ एक्सप्लेन करने के लिए जो आप एक्सप्लेनेशन दे रहे हो उसके साथ मौखिक वर्बल इंस्ट्रक्शन का भी यूज़ करें। अभी तक हमने ऑडिटरी लर्नर्स और विजुअल लर्नर्स को पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे टैक्टाइल लर्नर्स और आपके स्पर्श करने वाले, स्पर्श सीखने वाले। स्पर्श करने वाले जो शिक्षार्थियों को छूकर या संभाल कर सबसे अच्छा सीखते हैं। विजुअल लर्नर्स देखकर सीखते थे, ऑडिटरी लर्नर्स सुनकर सीखते थे। जो स्पर्श वो हमारे टैक्टाइल लर्नर्स होते हैं वो चीज़ों को छूकर उसको महसूस करके फील कर सीखते हैं। चौथी कक्षा तक स्पर्श करने वाले सीखने की व्यवहार को सराहना करते हैं। जो लेखक सही सूक्ष्म मोटर कौशल का उपयोग करते हैं। जो भी हमारे सूक्ष्म मतलब फाइन मोटर स्किल्स का यूज़ करके चीज़ों को टच करके सीखते हैं। सीखने वाले को स्पर्श करने के लिए जोड़ तोड़ विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। जो लोग चीज़ों को सोच मतलब कि टच करके चीज़ों को लर्न करते हैं उनके लिए क्या है जोड़ तोड़ विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। ये व्यावहारिक गतिविधियों में भाग लेने, भूमिकाएं निभाने और प्रदर्शन करने में लाभान्वित होते हैं। कि मतलब जो भी एक्टिविटी है उसमें सेल्फ पार्टिसिपेट करके चीज़ों को लर्न कर सकते हैं। स्पर्श करने वाले शिक्षार्थियों को याद है कि उन्होंने क्या किया है और कैसे किया है। जो मतलब स्वयं से पार्टिसिपेट करते हैं चीज़ों को टच करके, उन्हें पता होता है कि हमने क्या किया है और क्या हमें करने की ज़रूरत है। दूसरों को क्या करें, क्या करते हुए देखें। आगे देखें क्या लिखा हुआ है। कक्षा में एक प्रक्रिया का प्रदर्शन करने के बाद एक छात्र ने प्रदर्शन को दोहराने के लिए कहा। अन्य छात्रों को प्रदर्शन कार्यों को प्रशिक्षित करने की अनुमति दी। मतलब आप चीज़ों को एक क्रिएट करते हैं, एक माहौल क्रिएट करते हैं, उस तरह से चीज़ों को क्लासरूम में कंडक्ट कराया जाएगा। जब गतिविधियों में भूमिकाएं लेना शामिल हो तब गतिविधि को दोहराएं जब तक कि प्रत्येक छात्रों को प्रत्येक भूमिका निभाने का मौका न मिले। अगर आप क्लासरूम में कोई भी एक्टिविटी कंडक्ट करें तो प्रत्येक छात्रों को उसमें पार्टिसिपेट कराएं और जो उसमें कैरेक्टर्स हैं वो कैरेक्टर्स को बार बार रिपीट कर सकते हैं ताकि हर एक बच्चे को पार्टिसिपेट करने का मौका मिल सके। आगे बात करें, अभी हमने काइनेस्थेटिक लर्नर टच लर्नर पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे काइनेस्थेटिक लर्नर। काइनेस्थेटिक जो शिक्षार्थी होते हैं कक्षा निर्देश में सक्रिय भाग लेकर सर्वश्रेष्ठ हासिल करते हैं। एक्टिवली पार्टिसिपेट करके, अभी हमने देखा छूकर, देखकर, सुनकर पढ़ लेते हैं। अब यहाँ पे एक्टिवली पार्टिसिपेट होकर किसी भी चीज़ों को लर्न करने के लिए। केवल छात्रों को कक्षा में घूमने की अनुमति देना गतिविधि शिक्षार्थियों के लिए विशेष रूप से सहायक हो सकता है। कि आप बच्चों को क्या है मतलब कुछ एक तरीके से उसे अपॉर्चुनिटीज़ दें कि जिस तरह से वो चीज़ों को लर्न करना चाहते हैं उस तरह से चीज़ें को लर्न कर सके। उदाहरण के लिए किसी समस्या पर काम करने के लिए बोर्ड के पास जाना, चलने और लिखने के लिए आवश्यक गतियों को शामिल करना। अगर बच्चा जो हर एक बच्चा जो होता है उसके अंदर इंडिविजुअल्स होता है, इंडिविजुअल नीड्स होती हैं, सीखने का अपना अलग स्टाइल होता है। तो अगर बच्चा कोई काइनेस्थेटिक लर्नर है उसको चीज़ों को सीखने के लिए उसे फ्रीडम दी जाए कि वो बोर्ड के पास जाए, जो चीज़ें लिखना चाहता है, सुनना चाहता है, एक्सेट्रा जो भी उसका मेथड है उस चीज़ों को उस तरह से लर्न कर सके। डिज़ाइन गतिविधियाँ जिनमें छात्रों को कैमरे के भीतर एक स्टेशन के दूसरे स्टेशन पर जाने की आवश्यकता होती है ना कि उसे चीज़ों को सर्च करने की आवश्यकता होती है। वो हर चीज़ को स्वयं से करके सीखना चाहता है। कुछ गतिविधियों के दौरान छात्रों को कुछ संसाधनों का उपयोग करने के लिए कमरे में घूमने की अनुमति दें। उदाहरण के लिए एक शब्दकोश, पेंसिल शार्पनर या सिंक। अगर बच्चा कोई एक्टिविटी करना चाहता है उसको अपनी
तरह से वो चीज़ों को एक्टिविटी करे। तो बच्चे को इस तरह से फ्रीडम देनी चाहिए कि वो मतलब घूमने की, कि यहाँ जाकर अपना सामान जो भी उसे इकट्ठा करना है वो कर सके। छात्रों को असाइनमेंट पूरा करने के लिए कक्षा में उपलब्ध तकनीकों का उपयोग करने की अनुमति दे। क्लासरूम में जो जो टेक्निक्स यूज़ हैं उन सब की वो मतलब परमिशन दी जाए कि बच्चा अपना असाइनमेंट पूरा करने के लिए उनका यूज़ कर सके। तो अभी अब तक हमने देखा कि कितने प्रकार के लर्नर्स होते हैं। तो जितने प्रकार के लर्नर्स होते हैं उसी प्रकार से आपके लर्नर स्टाइल्स भी होते हैं। जिस प्रकार से हमने पढ़ा विजुअल लर्नर, तो आपका जो विजुअल है वो आपका स्टाइल भी है लर्निंग का। तो जैसे ऑडिटरी लर्निंग स्टाइल, काइनेस्थेटिक लर्निंग स्टाइल, टैक्टाइल लर्निंग स्टाइल, जो भी था आपका, जितने प्रकार से हमने लर्नर्स को लर्न किया उसी प्रकार से ये आपकी टेक्निक्स भी होती हैं। तो देन आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।